दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है प्राइस एक्शन। कि हम प्राइस एक्शन से ही चार्ट को देखेंगे। और प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, प्राइस एक्शन से ही चार्ट को देखते हैं और उसी में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडर हुए जो आप सक्सेसफुल देखोगे, या फिर इन्वेस्टर हुए, ठीक है। ये जो है प्राइस एक्शन पे ही चार्ट को देखते हैं। और इनका देखने का चार्ट का तरीका जो है वो बहुत सही है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है हमें ये बताता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ सपोर्ट होगा, कहाँ रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मान लीजिए कैंडल ये बनी, ठीक है, एक ये कैंडल बनी, एक ये कैंडल बनी, ठीक है, एक ये कैंडल बनी, तो ये कैंडल डाउन साइड में है। ये जो है हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैंडल जो बनी, ये जो कैंडल बनी और एक प्रीवियस कैंडल यहाँ पे बनी थी, ठीक है। अब ये कैंडल जो है यहाँ से ब्रेक करती है डाउन साइड, तो अब यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेट करना है कि एंट्री हमें लेनी कहाँ है। हमें एंट्री लेनी कहाँ है, क्योंकि देखिए कई लोगों ने जो ट्रेंड लिया, मान लीजिए मार्केट ऐसे आई और एक ये प्रीवियस से यहाँ से हाई जा रही है और यहाँ टच है, और ये जो है इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना था और सपोर्ट ने यहाँ ब्रीच कर दिया, तो कई लोग यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। मगर हमें वेट करना है कि एंट्री कहाँ होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये तो एक ट्रेंड यहाँ पे हम खींच सकते हैं, या तो प्राइस ऐसे जाती फिर जाके फिर ऐसे करते, तब भी हमें एंट्री नहीं लेनी। कारण हमें एंट्री कहाँ लेनी है। फिर अब मान लीजिए, अब मैं एक चीज़ आपको और चीज़ बता दूं। अब ये पहले इसको डिलीट कर दूं, फिर आपको बताता हूँ। एंट्री हमें वहाँ लेनी होती है जहाँ हमें लगे कि हाँ एंट्री पॉइंट बन गया, लेकिन आप एंट्री यहाँ भी नहीं लोगे, ठीक है। अब कई लोग देखते हैं कि मार्केट ऐसे आई, सब यहाँ सपोर्ट को ब्रेक किया, एंट्री ले ली, नहीं, फिर कैंडल ने क्या किया, अप डाउन अप, यहाँ टच किया। हमें यहाँ भी एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीज़न क्या है, देखो इस जगह पे एक फिर सपोर्ट बन गया है और ये रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये भी हो सकता है कि मार्केट अप चली जाए, फिर डाउन है, फिर अप चली जाए, तो इसलिए हमें एंट्री का वेट करना है। फर्स्ट ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि मार्केट यहाँ डाउन आई, ठीक है, इसने सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना के यहाँ पे आया। तो कई लोग जो है यहीं एंट्री ले लेंगे, क्योंकि भैया अब मार्केट के नीचे सिग्नल कैंडल बन गया, लेकिन यहाँ भी तो सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो हमें एंट्री यहाँ नहीं लेनी। हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? मान लीजिए मार्केट ने ऐसे ऐसे करके कैंडल बनाया डाउन साइड में और कैंडल को नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे एंट्री का जो है पॉइंट बन गया, और फिर यहाँ पे नीचे कैंडल आई, इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि फिर यहाँ पे ऐसे एग्जिट करके फिर इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। इसलिए हमें वेट करना होगा। अब ये देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा, हमें प्योर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना है। प्योर प्राइस एक्शन, मान लो कैंडल नीचे आके ब्रीच की, सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर यहाँ से सपोर्ट बनाया और फिर ये ब्रेक किया, ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसको हटा दें,
आप ये सोचो कि हमने इसको हटा दिया, सपोर्ट को, ये सपोर्ट जो बना, ये सपोर्ट जो बना हम हटाते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको और दिखाता हूँ कि क्या है। कैंडल ने ऐसे ऐसे ब्रेक करके जो ये सपोर्ट बना था, ठीक है, अब यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, अब यहाँ ब्रेक करके फिर मार्केट ऐसे करके ये ब्रेक कर दी, लेकिन कैंडल जो है, ये जो है एक अपर वीक बनाती है। तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे ब्रेक तो बना दी, अगर ये प्राइस रीटेस्ट करता है, अगर ये प्राइस मान लो पहले ये डाउन साइड जाके यहाँ से